नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लोक सेवा गारंटी एक्ट के आंकड़े और उससे जुड़ी हुई कुल जो उलझन है, मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं, टेलीग्राम पे भी आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये डेट कब से लागू हुई, कितनी सेवाएं हैं। तो मुझे लगा कि एक 15 मिनट के वीडियो में क्यों ना मैं एक्ट को रफली रफली आपको समझा दूं और चीज़ें जो बता दूं। तो पहले तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये बिल्कुल लेटेस्ट वेबसाइट पे दिए हुए आंकड़े हैं कि कुल उपलब्ध सेवा 476, गारंटी के अंदर 253 आ रही है लोक सेवा गारंटी सेवाएं। ठीक है, नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन 85, समाधान एक दिन सेवाएं 53। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट बोल रही है। अब इसमें क्या तथ्यता सही है गलत है, हम जो भी मानेंगे ऑफिशियल वेबसाइट को ही मानेंगे। तो ये तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी हुई है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक्ट की कहानी के ऊपर। जो उलझने हैं, आपको कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए इस एक्ट में, जबकि सरल है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट मुझे लगेगा इस एक्ट को आपको समझाने में पूरा। और आज 2023 तक की स्थिति में मतलब अगर कहा जाए मई तक का या जून तक का मैं इसको करा दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं, चलिए। ये मैंने गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है और इस पे पूरी लोक सेवा गारंटी से संबंधित एक्ट है। बहुत जल्दी से देखिए, जो सबसे पहला कंफ्यूजन आपके दिमाग में वो आते हैं, ये है लोक सेवा गारंटी एक्ट और इसी के बगल में है ये लोक सेवा गारंटी रूल। यानी एक मैंने खोला है नियम और एक मैंने खोला है एक्ट, दोनों में अंतर समझ लीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्ट में बहुत छोटा सा एक्ट है, आपको दिख रहा है 11 उसमें सेक्शंस हैं, कोई चैप्टर नहीं है। सिंपल 11 सेक्शंस के अंदर पूरा एक्ट जो है वो हमको जो है वो उन्होंने जो है वो तैयार करके जो है वो दे दिया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, जो गड़बड़ी हो रही ना, कंफ्यूजन कहाँ हो रहा। लिखा है मध्य प्रदेश विधानसभा ने निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17 अगस्त 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, यानी एक्ट जो है, ऐसे एक्ट की बात अगर करूं तो 17 अगस्त 2010 को ये गवर्नर से इसको अनुमति जो है वो मिल गई, ये कह रहा है। ये पहली। और एक्ट के अंदर हमने 11 जो है वो अगर कहा जाए जो है वो अगर कहा जाए सेक्शन जो है वो रखें, ये जो दिख रहे हैं आपको 11 सेक्शन यहाँ पर। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे अगर हम आए यहाँ पर तो दिख रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। 17 अगस्त 2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। अनुमति मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण, यानी ठीक है अगर कहा जाए एक्स्ट्रॉर्डनरी, में दिनांक 18 अगस्त 2010 को प्रकाशित हुई। ये दो आंकड़े अपने हो गए कि भाई एक्ट को राज्यपाल की अनुमति मिली 17 अगस्त को, 18 अगस्त को प्रकाशित हो गया। अब जो गड़बड़ी हो रही ना, जो क्लैश हो रहा है वो समझो। इस एक्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ो, इसमें जो 10 नंबर का सेक्शन है वो कह रहा है नियम बनाने की शक्ति। यार कोई भी एक्ट बनाओगे उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, क्या तरीके होंगे, किसको अथॉरिटी बनाओगे, कैसे पेनल्टी लगाई जाएगी, पेनल्टी के लिए कितना दिन का टाइम होगा, पेनल्टी लगाने के लिए किस व्यक्ति को जो है वो अगर कहा जाए रखा जाएगा, ये ना ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए हमको रूल बनाना पड़ते हैं। तो इसमें जैसे रूल बनाने के बारे में जो है वो आपको दिख रहा है कि सेक्शन 10 जो है वो रूल से रिलेटेड है। क्या रूल कैसे जो है वो बनाएंगे। अब वो सेक्शन 10 के तहत यहां हमने रूल बनाए। अब जस्ट बगल में एक गजट खोला मैंने, ये सबसे ज्यादा बच्चों का गड़बड़ हो गया। अभी अपन ने कितनी डेटें देखी, दो देखी। एक देखी हमने 17 अगस्त 2010 जिस दिन राज्यपाल की अनुमति मिली, दूसरी देखी हमने 18 अगस्त 2010 जिस दिन ये प्रकाशित हुआ। कुल धाराएं हो गई आपकी 11। ये एक्ट है, यानी अभी जो वर्ड है एक्ट, यानी ये अधिनियम की बात कर रहे हैं अपन लोग, है ना। अब अधिनियम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उसके लिए अब आ गए अपन रूल पे। ये रूल है। अब रूल में देखिए क्या लिखा है यहां पर। यहां लिखा है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 क्रमांक 24 सन 2010 की धारा 10 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने, रूल बनाने की शक्ति राज्य सरकार, एतत् आवेदन अपील पुनरीक्षण जय सस्ती की वसूली प्रतिकार के भुगतान प्रक्रिया के लिए नियम बनाती है। इस नियम को संक्षिप्त नाम लोक सेवा, इस नियम का क्या नाम होगा, लोक सेवा, मध्य प्रदेश में लोक सेवाओं को प्रदान की गारंटी। ठीक है, नियम 2010, ये कब से होगा, ये नियम होगा 25 सितंबर 2010 से प्रबत। यानी अब इसके बगल में इस तरफ हमने ले लिया नियम, यहां पर अपन ने रूल ले लिया, ये रूल है। रूल यानी यहां नियम लिखना, नियम अलग चीज होती है, नियम बनाए। अब नियम कब बनाए, नियम भी 2010 में ही बनाए, लेकिन नियम कब से लागू हुआ। ठीक है, नियम लागू हुआ 25 सितंबर 2000। अब नियम को राज्यपाल की अनुमति थोड़ी चाहिए,
कोई जो है विधायिक प्रक्रिया थोड़ी है। तो कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि यार ये प्रक्रिया अपनाएंगे, ऐसे ऐसे नियम बना दो। उन्होंने कहा ठीक है साहब, ये नियम बना देते। ये नियम बना गया। अब ये 25, अब नियम कितने, अब नियम पे आ जाए। तो नियम में यहां से देखिए, ये नियम 1 हो गया, इसमें संक्षिप्त नाम हो गया कि साहब ये इसका नियम का जो है क्या नाम रहेगा, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी आवेदन अपील पुनरीक्षण, ठीक है, शास्ती वसूली प्रतिकल का भुगतान नियम। फिर दूसरे में परिभाषा आ गई, तीसरे में आवेदन, चौथे में आवेदन अभिस्वीकृति हो गई। ऐसे बढ़ते 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 मैं नीचे कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया मैं, ये यहाँ 17 नंबर पे मॉनिटरिंग और निरीक्षण। यानी नियम में आपने को जो है वो कितना नियम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर कहा जाए नियम है 17, नियम के अंदर आपको 17 सेक्शन है। यहाँ पर ये सेक्शन भी कहना गलत होगा, है ना। यहाँ पर टोटल नियम है 17 नियम हमने रखे। तो दोनों में अंतर देखो ना, यहाँ एक्ट में 11 धाराएं हैं जो है, इन धाराओं को कैसे हम प्रयोग में लाएंगे, क्या प्रक्रिया होगी, इसके लिए हमने नियम बनाए। और नियम को कितने हिस्सों में डिवाइड करा हमने, 17 चीजें उसमें बताई कि कैसे कैसे, सॉरी इसको मैं वापस कर देता हूँ, नियम करेंगे। तो यहाँ पर फिर अपन चले गए ना, दोनों में अंतर आ गया होगा समझ में। नियम 25 सितंबर, ये 17 अगस्त 18 अगस्त, दोनों में बीच क्लैश जो है वो नहीं होना चाहिए। अब जैसे नियम में उन्होंने ये लिखा, यार नियम के अंदर उन्होंने जैसे यहाँ पर परिभाषाएं दे दी, ठीक है। परिभाषाओं के अंदर जो है वो आवेदन प्राप्त करने के लिए जैसे कौन प्राधिकृत होगा, कैसे आवेदन प्राप्त किया जाएगा, निश्चित समय सीमा, यानी समय सीमा की गणना कैसे की जाएगी। तो लिख रहे हैं कि यार समय सीमा की गणना में सार्वजनिक अवकाश सम्मिलित नहीं होंगे। जैसे अगर सपोज मान के चलो 30 दिन का टाइम लगाया और उसमें 3 दिन का जो है अगर कहा जाए कि गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया, दीपावली की छुट्टी मान लो, तो उनने का वो 30 + 3 33, यानी ऐसे 33 हो गया, लेकिन कानूनी रूप से जो है वो 30 हो गया। जैसे कहते हैं ना कि वो हैबियस कार्पस में कि किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाए तो 24 घंटे के अंदर उसको साशरीर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ता है, बट उसमें ट्रेवल टाइम नहीं होता, आने जाने का रास्ते में जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो नहीं होगा। तो यहाँ अपने को एक नियम में, अब ये चीज आप यहाँ पर देखिए, या वहां नियम में नहीं लिखा मिलेगा ये सब। जैसे ये मैंने मतलब अधिनियम में, तो ये चला गया मैं अधिनियम, ये खुला हुआ अधिनियम। अधिनियम के अंदर अगर मैं जाऊं तो इसमें जैसे बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा। तो ये सब के लिए अपन जो है वो समय समय पर क्या करते हैं, नियम बनाते हैं। अब जैसे ये लिखा अपील, है ना। अब अपील में ये 6 नंबर की धारा है, क्या लिख रहा है अपील में, कि कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन नामंजूर कर दिया गया अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं की गई है, आवेदन नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपील। अब यहां तो 30 दिन लिख दिया ना, यहां उन्होंने व्याख्या कर दी इसकी, निश्चित समय सीमा की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए निश्चित समय सीमा की गणना में सार्वजनिक अवकाश शामिल नहीं होगा। यानी यहां पर वो तो इधर तो 30 दिन है वो तो ठीक है, लेकिन वहां पर अगर लिखा हुआ है कि हम सेवा 7 दिन में देंगे, ठीक है। कैसे, देखो मैं यहां पर दिखाता हूं, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट गजट दिखाता हूं, ये इसलिए मैंने खोला, ये 2020 का गजट है। अब 2020 में वो कह रहा है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई की द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदेय अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र चाहिए। कौन देगा, महाप्रबंधन देगा, ठीक है। जिला व्यापार केंद्र देगा। कितने दिन में देगा, 15 कार्य दिवस में, ठीक है। अगर नहीं दे रहा है तो प्रथम अपील कितने दिन में होगी, 7 कार्य दिवस में। ये लिखा हुआ है यहां पर अगर कहा जाए ना। अब ये 15 कार्य दिवस है, अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इन 15 कार्य दिवस के अंदर गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं आएगा, ठीक है। यहां नहीं लिखा है लेकिन आपके रूल में लिखा है। तो कोई आदमी 15 दिन के बाद चला जाए तो वो कहेगा कि भाई साहब आपने शायद नियम नहीं पढ़ा इसका ठीक से। तो अंतर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आप। तो मैं फिर से रफली रफली जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं बता देता हूं, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपने 2010 में एक अधिनियम पारित किया, 17 अगस्त को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, 18 अगस्त को वो प्रकाशित हो गया गजट में, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। उसमें जो है वो पहला नंबर का जो सेक्शन था उसमें ये बता दिया है कि भाई इस एक्ट का नाम लोक सेवा गारंटी एक्ट होगा। दूसरे में हमने बता दिया है जो डेफिनेशन होंगी कि क्या क्या कहेंगे। जैसे सेवा, तो उन्होंने कहा यार धारा 3 में जो जो चीजें आएंगी वो सब सेवाएं उसके अंतर्गत जो है वो आ जाएंगी। अब उसके अंदर जो है वो अगर कहा जाए कि सेवा कैसे जो है वो मिलेगी, क्या होगा, अपील कैसे होगी, तो अपील के लिए उसने जो प्रोविजन कर दिया कि 6 नंबर के सेक्शन में कर दिया कि भाई अपील आप कहाँ करोगे। फिर जो है वो उसमें लिख दिया कि अपील कैसे करोगे, तो लिखा है कि प्रथम अपील अधिकारी 30 दिन की कालावधि के अवसान होने के पश्चात अपील स्वीकार कर सकेंगे। मतलब सीधी सी बात है, प्रथम अपील अधिकारी के लिए आपने क्या करा, 30 दिन की, लेकिन समय समय पर आपने नियम बनाया तो उसके अंदर प्रोविजन कर दिया आपने कि भैया 30 दिन होगा, कि 15 दिन में सेवा देना है, कि 7 दिन में देना है, कि समाधान 1 दिन देना है, क्या देना है तुमको, नियम बना रहे ना।
तो यहाँ एक्ट में तो लिखा है कि प्रथम अपील अधिकारी 30 दिन की कालावधि के अवसान यानी खत्म होने के बाद अपील स्वीकार करे। यदि उसका ये समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने के पर्याप्त कारणों से वृत हो रहा है, तो जो है वो अगर कहा जाए कि वो अपील को रद्द कर सकता है, या जो भी वो अभी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मुझे नहीं लगता कि जो है वो अगर कहा जाए इसमें मेरी जो है वो आपको कोई जो है जरूरत पड़ेगी। अब प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय यानी जो डिसीजन दिया उसके विरुद्ध आप गए 60 दिन के अंदर द्वितीय अपील अधिकारी के पास, परंतु द्वितीय अपील अधिकारी हो गया कि उसको जो है वो 60 दिन के अंदर आप जो है वो अपील कर दोगे। ये 2010 के एक्ट में है ना, 6 नंबर में अपील। अब लगा कि नहीं यार ये तो गलत है, सही में सेवा देना था, तो उन्होंने ये कह दिया कि साहब इसके अंदर जो है वो हम अलग अलग प्रोविजन रखेंगे। जैसे यहाँ पे 500 रुपए से कम और 5,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। पदाधिकारी की स्थिति में विलंब में 250 रुपए प्रतिदिन से 5,000 रुपए तक होगा, यानी जो भी आपको जो पेनल्टी लगा रहे हैं वो 250 रुपए प्रतिदिन के मान से सस्ती होगी, जो अधिकतम 5,000 रुपए तक जो है वो हो सकती है। यानी ये सब आपने अधिनियम में डाला। ये बहुत छोटा सा अधिनियम है, 11 सेक्शन है कुछ यहाँ पर। इन 11 सेक्शन में जो आपको क्या याद रखना है, सेक्शन 6 याद रखना है, अपील के बारे में प्रोविजन। सेक्शन 7 याद रखना है, पेनल्टी के बारे में जो लगाओगे। सेक्शन 10 याद रखना है कि पावर टू मेक रूल, यानी राज्य सरकार कैसे जो है वो रूल बनाएगी। यहाँ जस्ट उसका अपग्रेड रूप आ गया नियम। नियम में अपने को जो है 17 नियमों में कौन कौन से नियम जो है वो याद रखना है। बेसिक अगर कहा जाए, नियम 5 समय सीमा की जो गणना होगी उसमें अवकाश शामिल नहीं होगा, ये नियम 5 के तहत जो है वो कहा गया। नियम 7, ठीक है भाई, अपील करोगे तो कैसे क्या संलग्न दस्तावेज होंगे, क्या होंगे वो, कैसे जो है वो चेक होंगे, ये सब उन्होंने कहा साहब इसमें डाल दिया। ठीक है, इतना तो अभी टाइम नहीं है, 2 दिन में आप ये सब नहीं कर सकते, लेकिन बुनियादी, क्योंकि ये मैं अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम के वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अगर कहा जाए मेनली बता रहा हूँ उनको, कि उनको कैसे जो है वो फटाफट वहां पर जो है वो करना है। ठीक है, तो ये हो गया 17। अब यहाँ पर ये भी दिया कि भाई आवेदन करोगे तो कैसे करोगे, तो आवेदन का प्रोफार्म ये कोई एक्ट में थोड़ी मिलेगा, अधिनियम में मिलेगा कि कैसे जो है आवेदन करोगे, नहीं मिलेगा, ये रूल में है। तो ये जो इतनी जो आपको दिख रही है ना ऊपर से नीचे तक, इनमें से हर एक का संबंध लोक सेवा गारंटी से, हर एक का संबंध। क्योंकि मैंने जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस खोला, तो उसका जो है वो चीजें मुझे दिख रही, ये एमएसएमई के। ऐसे अदर डिपार्टमेंट्स के भी होंगे। जैसे अगर कहा जाए, जैसे ये मैंने सपोज खोला सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय 7 अप्रैल 2023 का, इसमें उन्होंने कुछ जो है वो डाल दिया कि भाई जैसे औद्योगिक भूखंड आवंटन के लिए महाप्रबंधक, ठीक है, सेवा प्रदान करने की समय सीमा 7 कार्य दिवस, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित समय सीमा 15 कार्य दिवस, ऐसे अलग अलग है। तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि हर विभाग के लिए उन्होंने क्या करा है, ऐसे प्रोविजंस करे। आइडियल आपको जो है वो समझ पड़ी गया। रही कि अभी टोटल जो है वो सेवाएं कितनी है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये मैंने आपको बताया कि 474 कुल सेवाएं, लोक सेवा गारंटी के तहत 253, 164 जो है वो अगर कहा जाए जो एमपीई डिस्ट्रिक्ट के तहत मिल रही हैं, 85 नागरिक सेवाएं, समाधान एक दिन जो है वो 53 सेवाएं, 159 एमपी ऑनलाइन सेवाएं। ये मतलब ये आप याद रख सकते। तो मेरा उद्देश्य अभी ये नहीं था कि मैं लोक सेवा गारंटी एक्ट आपको रटवाऊं या लोक सेवा गारंटी एक्ट पढ़ाऊं। मेरा उद्देश्य केवल ये था कि एक्ट 2010 में 17 और 18 अगस्त याद रखना है, और नियम जो है वो अगर कहा जाए, यानी ये, क्योंकि अब हो सकता है आपके कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे, मुझे इतना बच्चों ने फोन लगा लिए इसके ऊपर, आज भी एक बच्चे का भी फोन आया मेरे पास थोड़ी देर पहले। तो मेरा मन हुआ कि नहीं यार, अगर मेरे बच्चों को कहीं कोई समस्या दिख रही है तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं कम से कम नियम और एक्ट के बीच का डिफरेंस उनको समझा दूं कि 25 सितंबर 2010 को ये नियम जो है वो लागू। बस ये याद रखिएगा, बाकी कुछ और मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत है। जाते जाते आपको बता देता हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इसमें जो 6-7 क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं। पहला, ये स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है इनको याद करना पड़ेगा, है ना। ज्यादातर या तो समाधान एक दिन सबसे ज्यादा आएगी, लोक सेवा गारंटी के अंदर 253 सेवाएं हैं, कुल उपलब्ध सेवाएं 474। ये पहला प्रश्न जो है वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अधिनियम के संबंध में 2-3 चीजें जो मैंने बताया। 2010 का एक्ट नंबर है, मतलब यहीं पे बता दे रहा हूँ जिससे याद रखेगा, दो मतलब आपको पता क्या क्या जो है वो याद रखना। ये चला गया मैं यहाँ, एक सेकेंड, ये यहाँ पर मैं चला गया, ये यहाँ। ठीक है, इसमें आपको 3 बातें याद रखना है। पहला, कि 2010 का एक्ट नंबर 24 है। राज्यपाल की जो है वो अगर कहा जाए इसको की स्वीकृति कब मिली, 17 अगस्त को। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट में कब पब्लिश हुआ, 18 अगस्त को।
किसी चैप्टर यानी अध्याय में डिवाइड नहीं है। टोटल जो है अगर कहा जाए कि 11 सेक्शंस में डिवाइड है। इन 11 सेक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 3, जो मुझे लगता है कि आप में से हर एक को जो है वो पता होना चाहिए। 3 से ज्यादा चौथा भी अपने को याद नहीं रखना चाहिए ज्यादा। पहला, कि आप जो है वो सर्विस के लिए किस टाइम पीरियड में आपको कैसे सर्विस मिलेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। अपील कहां करोगे, सेक्शन 6। पेनल्टी कैसे लगेगी, सेक्शन 7। और सरकार इसके लिए रूल कैसे बनाएगी, सेक्शन 10। ये हो गया एक्ट, एक तरफ रख दिया अभी अपन ने यहां पर। फिर आते हैं नियमों पे। तो नियम में मैंने जैसे भी बोला कि नियम केवल और केवल जो है वो अगर कहा जाए बात वही रहेगी 17 तारीख की राज्यपाल को जो स्वीकृति मिली उससे। लेकिन नियम कब से जो है वो मतलब नियम जो लागू कर दिया गया वो कब से, 25 सितंबर। यानी टेक्निकली अगर कहा जाए लोक सेवा गारंटी एक्ट 25 सितंबर 2010 को ही लागू हुआ, टेक्निकली अगर देखा जाएगा। क्यों टेक्निकली देखा जाए, यार जिस दिन आपने नियम बनाए, आप आवेदन कैसे करोगे, अधिनियम के तहत आवेदन करोगे कि नियम के तहत आवेदन करोगे। इसमें नीचे लिखा ना ये आवेदन करने का जो नीचे प्रोफार्मा है कि भैया मुझे आवेदन करना, तो ये 24 तारीख को अगर आया है तो उसी दिन से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी ना। ऐसा थोड़ी है मन उठाया और आवेदन कर दिया यहाँ। तो ये जो है वो अगर कहा जाए याद रखना है। तो इसमें भी 17 है टोटल। कोई कोई पूछेगा कुल कितने नियम है, तो नियमों की संख्या हो गई 17। इन नियमों में आपको जो है वो क्या याद रखना है, जो 2-3 जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला, ये याद रखना है कि ये वाला अपीलार्थी और परीक्षार्थी का व्यक्तिगत उपस्थिति प्रत्येक दशा में जो अपीलार्थी है कि सुनवाई की तारीख के बारे में, ऐसी सुनवाई की तारीख कम से कम 7 दिन पहले उसको सूचना दे देंगे कि भैया तुम्हारी सुनवाई आ जाना और तुम उपस्थित हो जाओ। यहाँ पर अगर कहा जाए, ये पहला हो गया, स्वयं आ सकता है, अपनी ओर से किसी पक्षकार को भेज सकता है। ठीक है। दूसरा अगर कहा जाए, ऊपर अगर अपन चले जाएं यहाँ पर, तो नियमों के तहत ये वाला जो मैंने टाइम का कहा था ये आप याद रखिएगा। बाकी तो मुझे लगता है आपको सब पता ही होगा। बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही मैं अभी आपको 10-12 छोटे छोटे 10-10 5-5 मिनट के टॉपिक्स करा देता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रहे हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये सब करा दे रहा हूँ मैं आपको। बाकी कमेंट लिखिए इसमें नीचे, बताइए कि क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा आपको। और उम्मीद है ईश्वर चाहेगा तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। खूब ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।